राघव चड्ढा कहाँ है? और बहुत दिन से नहीं है। राघव चड्ढा के माता जी की तबीयत खराब है, तो अभी वो उनके ट्रीटमेंट में परेशान है। राघव चड्ढा जी तब भी नहीं थे जब आपके बड़े नेता जेल में थे, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उस समय हमें ये बताया गया था सभी को कि राघव चड्ढा अपने आंख के इलाज के लिए बाहर गए नहीं, हुए वो भी हैं। था, इलाज के लिए भी बाहर था। और एक बात आप मुझे बताइए कि ये किसी पार्टी के लिए कितनी अच्छी रणनीति हो सकती है कि उसके सारे नेता जेल में चले जाएं, एक भी आदमी पैरवी करने वाला बाहर ना बचे। ये अच्छी बात हो सकती है क्या? तो हो सकता है उस रणनीति के तहत उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे ऊपर भी घेराबंदी कर सकते हैं, आप थोड़ा बच के रहो। क्या दिक्कत है इसमें? आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप बच मतलब के मैं ये रहिए। कह रहा हूं कि हर आदमी के ऊपर सवाल उठाना या संदेह के घेरे से देखना या क्वेश्चन करना वो ठीक नहीं है। तो हर आदमी की अपनी अलग अलग भूमिका है। एक टीम के अंदर कोई अच्छा डिफेंस करता है, कोई फ्रंट फुट पे खेलता है, कोई कुछ। तो लेकिन खेलता फुटबॉल है, में भी तो रणनीति है ना। मैदान छोड़ के नहीं चला जाता है। नहीं, मैदान छोड़ के कैसे लग रहा है आपको कि भाग गया? मैदान में है। अगर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं तो राघव चड्ढा भी दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन तवज्जो उन्हें उतनी ही मिलती है। अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर वो सामने नहीं आ रहा है, अगर वो खुलकर लड़ नहीं रहा है, तो फिर उसको तवज्जो भी वो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि राघव चड्ढा की जो इमेज है, जो प्रायोरिटी आप लोग देते हैं, वो तो वैसे ही देते हैं। मैंने कहा ना आपको कि हर एक संगठन में अलग अलग आदमी की भूमिका अलग अलग होती है। जो काम केजरीवाल साहब कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। जो काम मुझे करना चाहिए वो मुझे ही करना है। वो मैं उम्मीद करूं कि अरविंद केजरीवाल जी वो काम करेंगे, तो मेरी वो उम्मीद गलत है। जो राघव की अपनी क्षमता है बोलने की, बातों को रखने की, वो उसका अपना तरीका अभी है। उनकी क्या जिम्मेदारी है राघव चड्ढा की? अभी पार्टी में क्या जिम्मेदारी है? नहीं, वो राज्यसभा में साथ में है हम लोग। आप बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी में ताल ठोक रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से सक्रिय आप रहे, फिर दूसरे वो भी सांसद हैं। मैं हम समझता कैसे नहीं कंपेयर हमारे करें? साथियों को ऐसे जज करना ठीक नहीं है। ये आपस में एक भेद पैदा करने वाली बात होगी। सबकी अपनी भूमिका है, सबको अपना काम करने दीजिए, वो ज्यादा ठीक है। मैं तो काम ही पूछ रही हूँ सर, राघव चड्ढा का क्या काम है? पार्टी तय करेगी, पार्टी देगी, जो काम वो करेंगे। मैं पार्टी के इतने बड़े लीडर से पूछ रही हूँ कि राघव चड्ढा जी तब भी नहीं थे जब अरविंद केजरीवाल जेल हमारे में ऊपर थे। भी भाई, हमारे जब ऊपर वो भी बाहर आए तब भी राघव चड्ढा हमारे नहीं ऊपर थे। भी बहुत सारे नेता, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपचुनाव में भी मनीष नहीं सिसोदिया थे। जी हैं, सारी पीएसी है, तो वो तय करती है ना किसको क्या काम करना है। हाँ, संसद की जहां तक बात है, अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्योंकि माता जी की तबीयत उसके खराब है, तो इस समय वो अपने उनके सेवा में है, मदर के साथ। सोशल मीडिया पे आप बड़ा एक्टिव हैं सर। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ा तेजी से फैलाई गई, एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा एक पीआर एजेंसी लेकर के आ रहे हैं और वो पीआर एजेंसी अडानी के लिए काम करेगी। ये फालतू की खबरें हैं। ऐसी बेबुनियाद खबरों का मैं महत्व नहीं देता। अपना खबरें किसी ने बनाई, डाली, वो कौन लोग हैं, अब उनकी डिटेल में जाऊं, कोर्ट से उनको कितनी फटकार पड़ी है, क्या है, तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना आग लगे धुआं नहीं उठता ना। नहीं, उस राघव व्यक्ति के बारे चड्ढा में की जिसने ये गैर ट्वीट किया, मौजूदगी, हाँ, जिस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लूंगा उसका, जिसके ट्वीट और सोशल मीडिया पे जिसके माध्यम से बात फैलाई गई, उसको कोर्ट से एक मामले में जर्नलिस्ट को ही गाली देने और अपमानजनक बातें बोलने के लिए फटकार लग चुकी है। तो अब ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाली बात लोगों का और ऐसे अभद्र लोगों की बातों का क्या जवाब दें? कल दिन अगर ये सुनने को मिले कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए, ये एक बेसिर पैर की बातें हैं, इसका मुझे कोई जवाब नहीं देना। ठीक है।